नाम है? मेरा नाम अभिषेक रंजन है। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से हूँ। इस समय एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। बिहार के जो सबसे युवा पढ़े लिखे नेता माने जाते तेजस्वी, वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के सूत्र है वो सूत्र नहीं मूत्र है। इतनी बड़ी टिप्पणी उन्होंने दी, क्या कहना है? गलत बात है सर, नहीं। देखिए, हम सीधा सीधी 100 बात का एक बात है, ठीक है। कहीं भी विकास होगा, कहीं भी अच्छा सरकार बनेगा, ठीक है। विकास हुआ है बिहार में तो उसी का सरकार बनेगा। तो बिहार में आपको लगता है 20 साल में नीतीश कुमार ने विकास किया है? हाँ, बहुत अच्छा विकास किया। अरे किन आप क्षेत्रों ऐसा में- बात कर किन रहे क्षेत्रों में विकास हैं। किया? हर क्षेत्र में काम किया है। पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं था, एजुकेशन नहीं था। आज देखिए, मेट्रो चालू हो रहा है, मेट्रो चालू हो रहा है, गुंडागर्दी कम हुआ है। क्या नहीं हुआ है, अब एक चीज बताइए। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि सटिया गई है। अरे टाइम पे 4 बजे लोग निकलते नहीं थे। उनके टाइम पे 4 बजे बाद लोग निकलते नहीं थे। अभी के टाइम पे वहाँ पे 10 बजे तक नॉर्मल मार्केट खुला हुआ रहता है। आराम से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई किसी तरह का वो नौटंकी नहीं है। अच्छा, यूपी की तरह बिहार में भी 2 युवाओं की जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इन दोनों की क्या लगता है जोड़ी काम आएगी? बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, अभी युवा नेता है। अभी जो है इनका मुश्किल है, अभी नहीं हो पाएगा बिहार में। और राहुल गांधी के लिए क्या कहना है? कि राहुल गांधी बट लेकिन बिहार के लिए अभी सुटेबल नहीं है। अभी बिहार के लिए सुटेबल पप्पू राहुल गांधी अभी पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। धक्का मार के उतार वो ही रहेंगे, ऐसा क्यों? कन्हैया कुमार को धक्का मार के उतारा है ना। अभी उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं अभी पता। देश अपना चलाने के काबिल नहीं है। राहुल गांधी देश मोदी जी है, इसके बाद योगी जी आएंगे, तब बात में दम होगा, भारत मजबूत होगा। भारत नहीं मजबूत होगा। और बिहार नीतीश कुमार ही फिर आएंगे। रोड देख लो, रोड बना दिया पूरा। अब गाड़ियाँ आती जाती है, पहले रोड घसोट, कब गाड़ी कहाँ लूट जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता था। क्या नाम है? मेरा नाम है निखिल कुमार। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ से? जी। तो क्या कहना चाहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया? नहीं, नीतीश कुमार काम किया है, मगर वो साला है ना, वो मगर खाने के लिए नहीं था ना, वो नहीं दिया। मगर सबसे पहले रोड बनवा दिया। अब बिजली विभाग में हो गया ना, बिजली के काम करा दिया। उसके बाद अपना सेट वाला मोबाइल वाला आदि कर दिया। वो में पैसा डालेगा तो चलेगा, नहीं तो बिजली नहीं कट ये जाएगा। क्या कह रहे हैं कि बिजली में कटौती हो रहा है बिहार में, जो है एकदम लोगों को परेशान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिजली में कटौती नहीं है। जैसे कभी कुछ हैवी रेन है, हैवी बारिश है, उस कंडीशन में कुछ कटौती है, जो कि नेचुरली होना भी चाहिए। वैसे अगर आप देखा जाए 15 साल पहले की अपेक्षा आज के डेट में 20 घंटा 18 घंटा बिजली है, वो भी देहात वाले इलाका में, शहर छोड़ के। नाम क्या है? सूरज कुमार, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से ही है। तो क्या लगता है इस बार बिहार के चुनावों में क्या दशा दिखती है आपको? दशा नीतीश कुमार ही जीतेगा। नीतीश कुमार ही जीतेगा, पर राहुल गांधी युवा नेता है, वो कह रहे अब की बार नीतीश को नहीं जीतने देंगे। वो तो समय बताएगा ना। समय बताएगा। तो किन मुद्दों को लेकर बिहार में वोट करेंगे इस बार? इस बार कोशिश करेंगे डेवलप और होने का बिहार। जैसे कि इंडस्ट्री लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, सब धीरे धीरे करेगा। तो एक बात बताइए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है लगातार वेरिफिकेशन करा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको लगता है सही है? अरे वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है, कैसे? मुंह से। और कैसे? तो ये जो चुनाव, एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जो चुनाव आयोग के सूत्र है वो सूत्र नहीं मूत्र है। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया। एक तरफ वो कहते हैं हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? कौन नौकरी दे रहा है? तेजस्वी। कितना % आदमी को नौकरी दी है? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं दिया किसी को। ये दिया है तो नीतीश कुमार नौकरी दिया है, मगर आप मना कर रहे थे नहीं दिया है। जो पढ़ा लिखा आदमी का दिया है, मगर गरीब के लिए खाने के लिए नहीं दिया है। जो पढ़ा लिखा है ना, उसको दिया है नौकरी, मगर गरीब के खाने के लिए भी नहीं दिया है। तेजस्वी का बयान मैंने आपको बताया, सूत्रों को मूत्र बता रहा है, इस पर क्या कहना है? अब उस पर तो अब समय बताएगा, जब वोटिंग करेंगे तो समय बताएगा उसको। आपको लगता है एक बार दोबारा नीतीश कुमार जो है जीतने जा? आएगा ही आएगा। आपका क्या नाम है भैया? वेद प्रकाश, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से ही है। तो क्या लगता है इस बार आपको बिहार में नीतीश कुमार एक बार दोबारा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगा। क्या कारण है? बहुत सारा कारण है। तेजस्वी क्या किया है, वो कुछ भी बोल देगा, उससे मतलब नहीं है ना। सूत्र को मूत्र बताएगा, ऐसा अभद्र लैंग्वेज यूज करेगा। वो क्या यहाँ का CM बन जाएगा बिहार का? 18 महीने बिहार की जनता ने हमें मौका दिया तो हमने बहुत नौकरियां दी, बिहार को बदल दिया, और 20 महीने और देंगे तो हम बिहार को ही बदल देंगे। कुछ नहीं, वो खुद बदल रहे हैं अपने आप को और अपने परिवार को। बड़ा सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, बिहार में जो है चुनाव आयोग की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का बी पार्ट बनकर काम कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ से कांग्रेस जीतती है वहाँ सब कुछ अच्छा है, जहाँ से
आरजेडी जीती है वो सब कुछ अच्छा है, जहाँ बीजेपी जीत गया वहाँ सब कुछ खराब हो गया। इनका तो ये सब दिन का है, शुरू से है और ऐसे है नहीं, तो इनका तो शुरू से ये कहानी है। जब उनके टाइम पे जीत रहे थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, हर चीज़ सही तरीके से हो रहा था। अब बीजेपी जीतती है तो हर चीज़ गलत तरीके से हो रहा है। राहुल गांधी युवा नेता है। राहुल 60 साल का, वो 60 साल का होने वाला है, उसे युवा कौन बता रहा है? वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम युवा नेता। कैसे हो सकता है? 50 साल प्लस तो वो तुम्हारा जो होते हैं 50 साल प्लस तो, हाँ, तो 55 साल का इंसान नाना बन जाता है, दादा बन जाता है, वो युवा कैसे हो गया? युवा नेता अंडर 35 30 जो कॉलेज से निकला है युवा नेता, उसके अंदर युवा नेता होता है। 40 प्लस भी युवा नहीं है। आप कह रहे वो युवा नेता हो ही नहीं सकते, तो अपना नाम बताइए। करण चौधरी नाम है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। तो आपको लगता है कि बिहार में जो है इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो दोनों युवा नेता, इनकी जोड़ी कहीं ना कहीं मुसीबत बन? भाई राहुल गांधी तो आएगा ही नहीं, चाहे वो कहीं से भी आए, क्योंकि वो उसको यही नहीं पता पार्लियामेंट में कैसे खड़े होते हैं। पार्लियामेंट में वो आंख मारता है, ठीक है। और लालू यादव के साथ वो बकरा खाता है, ठीक है। वो कोई कॉमन सेंस वाली बातें करो भाई। वो जो सरकार थी वो पहले आ गई बट अब नहीं आने वाली। अच्छा। हाँ, तो ये जो नीतीश के राज में एक मिनट, क्या? अरे मोदी, अरे यार मोदी ने कब खाली बिरयानी, ये बताओ। मोदी ने कब, इधर आके बात करो, मोदी ने कब खाली बिरयानी? इधर आके बात करो, आमने सामने बात करो, आमने सामने। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी का तो आप टॉपिक ही चेंज कर दो, क्योंकि भाई वो नहीं आने वाला। अच्छा। हाँ। तो कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, चाहे वो भाजपा के लोग आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के आए, अदर पार्टी के, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। बट राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है भाई। बीजेपी के राज में बिहार आगे बढ़ा है भाई। बीजेपी के राज में तो बड़ा है यार, काफी दंगे वंगे कम हो गए हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है बिहार से, तो वो बताता है कि पहले तो 8 बजे के बाद माँ बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, बट अब तो पुलिस की सिक्योरिटी रहती है तो निकल जाते हैं। सब इस बात से सहमत करते हैं कि बिहार में बदलाव आया है? हाँ जी, मेट्रो आने वाली है 15 अगस्त के बाद से मेट्रो ऑन होने वाली है पटना राजधानी में। और सड़कें वहाँ का होगा, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो। लड़कियाँ पहले स्कूल नहीं जाती थी, आज के डेट में 75% से ऊपर लड़कियाँ स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट है, चाहे सड़कें हो, रोजगार हो, लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। गाँव के लोग हो, देहात में हो, चाहे बिजली हो, पानी हो। आज के डेट में जल नल योजना है, उसके तहत भी लोगों के घर में। आपका क्या नाम है? रिजवान आलम। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से ही है। तो बिहार में इस बार आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप किसे वोट करेंगे, कहाँ वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मेरा क्या नाम है कि जैसे 10 प्लेट खाना में 1 प्लेट खा लोगे तो पेट भर जाएगा। एक पटना में मेट्रो आ गया तो हो जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर एक मेट्रो पटना में चल जाएगा तो क्या पूरा बिहार सुधर जाएगा? देखो है क्या कि मेट्रो पे आज पहुंची है ना। हाँ। मेट्रो पे आज पहुंची है, कोई भी काम होता है वो धीरे धीरे होता है। जब आज से 10 साल पहले लड़कियां 10% स्कूल जाती थी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। जब नीतीश कुमार बने तभी से साइकिल योजना और लड़कियों के लिए स्कूल जाने की सुविधा, सुरक्षा, वो सारा कुछ दिया। जो मार्केट आज 4 बजे 5 बजे क्लोज हो जाता था, लड़कियां जाती नहीं थी, महिलाएं जाती नहीं थी, आज के डेट में 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक लोग जा रहे हैं, आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोडें बन रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। जहाँ लगता था 2 घंटा पहुँचने में सड़क में, वो 20 मिनट में सफ़र पूरा हो रहा है। 4 लेन है, डेवलप ही डेवलप है। असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। ओवैसी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का भी पार्ट बनकर काम कर रहा है। जो गरीब है और जो पिछड़े वर्ग है उनके वोट काटे जा रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, एनडीए को पहुंचेगा। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो ओवैसी है वो तो सिर्फ अपने पक्ष की बात करता है, ठीक है। वो जो भी बात करता है ना, वो ये बोलता है कि भारत माता की जय, ठीक है। वो सिर्फ अपने पक्ष के लोगों की बातें करता है। और रही बात ओवैसी की, तो उसके पुराने बयान भूल गए तुम? कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे क्या है। अरे 15 मिनट के लिए छोड़, तू 1 घंटे के लिए हटा ले और फिर देख ले कि हम क्या है। वो ऐसी बातें करता है, वो लेके चलता है एक पक्ष को। अब तुम यूपी में चले जाओ, गोरखपुर में चले जाओ, वो मोमडन को भी लेके चलेंगे योगी जी, और हिंदुओं को भी लेके चलेंगे। तो उसमें और उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरे को तो उसकी बात ही नहीं करनी। ये चुनाव आयोग जो है लगातार वहाँ पर SIR कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव जो है वो वहाँ पर चल रहा है। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बाहर के देशों के वोटर है, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, इन सब के वोटर है, पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ दे रहा है चुनाव आयोग
और उनके साथ मिलकर जो है ये सब किया जाए? देखिए, जो बाहर के हैं तो उनको तो भाई जो है नाम तो वोटर लिस्ट से कटेगा ही, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए कोई है ही नहीं, मतलब ना वो यहाँ के सिटीजन है जो फर्जीवाड़े से किए हैं उनका तो कटना है ही। कोई कुछ भी बोले, वो डेटा बतलाता है, सारी चीज़ें मैपिंग होगा, उनका नाम कटेगा ही। इसमें किसी का कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुस्तम है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से ही है। तो क्या कहना चाहते हैं इस बार बिहार के चुनावों पर? बिहार के चुनाव पे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे, जो बात है, क्योंकि वहाँ पे पदाधिकारी किसी का सुनता नहीं है। अगर कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल जाहिल है, तो उसका बात कहीं पे भी नहीं होता है, न ब्लॉक पे न जिले लेवल पे, कहीं पे भी नहीं होता है। कर रहे हैं नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम नौकरियां दे रहे हैं, शिक्षा बढ़ा रहे हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, ये सब भी कह रहे हैं। अगर नौकरी अगर होता तो हम दिल्ली में क्या करने के लिए आते, तो अपने बिहार में ना कमा के खाते। ये देखिए, कह रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियां नहीं है, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं। देखो, है क्या कि कोई भी चीज़ें धीरे धीरे, अब कहीं पे कुछ नहीं था, आज के डेट में बहुत कुछ चीज़ें बदला है, तो धीरे धीरे ही बदलाव होगा। डायरेक्टली कोई भी चीज़ें संभव नहीं है, धीरे धीरे ही बदलाव होगा। तो सर 15 कितने साल हो गया? 20 साल हो गया लगभग, 20 साल तो हो गया उनको, तो रह रहा है, तभी तो अभी चुका है पैसा लेने का, तो धीरे धीरे सुधरेगा ना। हाँ, क्या मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगा। इनका ये कहना है कि जब भैया इधर आई, मैं चाहूंगा आप इधर आइए। इनके कहने का मतलब है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे से पैसा मांगा जाता है, तब काम होगा, है ना। आप ब्लॉक में जाए, कहीं भी जाए, है ना भाई, तो वो तो आदत बन चुका है ना पैसा खाने का। दिल्ली में सरकारी में आप जाइए तो आपका इलाज हो जाएगा, पर बिहार में नहीं होता है। बिहार में जब तक वो पैसे नहीं लेंगे काम नहीं करेगा आपका। दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते ना, दिल्ली जो है देश का राजधानी है, अब वो बिहार है, तो फर्क पड़ेगा ना भाई। वहाँ पे टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं? देते हो नहीं देते तो जो पता ही यानी आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव आना चाहिए? हाँ, बदलाव होना कैसे चाहिए। बदलाव, किन मुद्दों पर बदलाव? बदलाव क्योंकि एजुकेशन चाहिए सबको, डॉक्टर चाहिए, मेडिकल चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। सरकार चेंज होगी जब तो वहाँ पे बदलाव आएगा ना। ये लालू यादव जैसे लोग हैं जो रेल घोटाला करके बैठा है इतना बड़ा, तो चारा घोटाला, पता नहीं सबका चारा खा गया, ठीक है। जब वो बदलाव होगी पार्टी, जब तो वहाँ पे कुछ डेवलप होगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम तो उस जमाने में थे नहीं, अब के हम तो छोटे होंगे जब लालू यादव था। तो जमाने में नहीं थे तो इसका क्या मतलब होगा? जमाने में नहीं थे तो इसका मतलब क्या जंगल राज नहीं था? मोहम्मद साबुद्दीन किसी को नहीं चलाता था? वो तो बात से आपके बात जायज है, हाँ। हम उस बात से कहाँ बोल रहे हैं। देखिए, हमें पता है ना कि बाप का अंश। आप कहाँ से? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं बिहार के गया से आता हूँ। कैसे? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद साबुद्दीन किसी को नहीं चलाया था क्या? अरे वो कहाँ जा रहे हैं, देखिए अपनी बात पूरी छोड़ के ही चले जाते हैं, और ये बहुत गलत है। जब तक जवाब ना मिले तब तक ना जाए। क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया देखिए, बाप का अंश बेटे में आ ही जाता है। जब अभी अजय यादव का कत्ल किया गया मुहर्रम में, तो उसके पहले तेजस्वी यादव ने क्या बोला था कि किसी भी मुसलमान को कुछ हुआ, अगर कोई कुछ किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो ये बात कहते ना कि भाई किसी भी बिहारी को, किसी भी बिहारी वासी को अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बचा देंगे। ये बात बोलना चाहिए था, तब हम उनका समर्थन करते।